हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज का दिन था ट्यूसडे का और हम एनालिसिस जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं मंथ के लास्ट दिन की, जब मंथली कैंडल हमारी क्लोज होने वाली है। 31 मई विल बी द डे। और आज 30 मई को गाइस एक ट्रेंडी एक्सपायरी एक्सपेक्टेड थी बिकॉज ऑफ द सेटअप विच वाज बिल्ट। मैं आपको 4-5 बार पहले भी बता चुका हूँ कि मार्केट के अंदर सेटअप जब बनता है और अगर लेवल एक्टिवेट नहीं होते हैं तो देन दे शिफ्ट टू द नेक्स्ट डे और वो और कंप्रेस होता है और फाइनल डे जब भी वो ब्रेकआउट दे रहा है उसके हिसाब से ब्रेकआउट देता है। करेक्ट। व्यू जो मर्जी होगा, इस चार्ट के ऊपर लेवल्स के ऊपर ट्रेड किया जाता है। मार्केट आज भी इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, ये जो लेवल है हमारा, गैप डाउन हुई, नीचे की तरफ आई, हमने अपनी पोजीशन को बुक किया, अच्छा खासा प्रॉफिट मॉर्निंग में बुक किया हमने। और ये इसी लेवल से सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गई, वापस आई, इसी लेवल पे फिर से सपोर्ट लिया, साइडवेज रही पूरा दिन। इसके बाद यहाँ से एक बार सपोर्ट दोबारा लिया और यहाँ पर लास्ट में एक रैली दी। जो मंथली एक्सपायरी, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी कोई मंथली एक्सपायरी होती है गाइस तो एक ग्रीन कलर की रैली अक्सर देखने को मिलती है। वो यहाँ पर देखने के लिए मिली। और ना केवल निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर भी और फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर भी ये रैली आराम से देखने को मिली। इनफैक्ट फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी थी तो फाइनेंशियल निफ्टी में ये तेजी ज्यादा देखने को मिली इन कंपैरिजन बैंक निफ्टी। तो ओनली 35 प्लस, यहाँ पर 75 आपको 73 के आसपास दिखा रहा है ऊपर। और अच्छा चला, जो लेवल्स आपको दिए थे, लेवल्स की अगर हम बात करें, ये लेवल्स आपको दिए थे, ये डिलीट कर देता हूँ, मैंने एक्स्ट्रा बनाए थे, सपोर्ट लेते थे मार्केट। हालांकि कल के लिए भी अगर मैं इनको ना डिलीट करना चाहूँ, कल के लिए भी यही लेवल रहने वाले हैं क्योंकि लेवल्स में कोई चेंजेस आया नहीं है। ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग दीज आर द ओनली लेवल्स। मेजरली ये ही जोन है, मार्केट इसके ऊपर उसके नीचे मूव देने वाली है। निफ्टी बैंक निफ्टी सबका सबका लेवल विल रिमेन द सेम, लेवल्स में कोई चेंज नहीं है। लेकिन और फिर भी ये लेवल करते हैं हम डिलीट, निफ्टी के लेवल डिलीट करते हैं और फटाफट एक क्विकली देख लेते हैं कि किस तरीके से लेवल्स प्ले आउट हो रहे हैं। बैंक निफ्टी डेली के चार्ट के ऊपर आज जो कैंडल बना है, इट्स अ पॉजिटिव कैंडल। और आज का जो कैंडल बना है गाइस, दैट्स वन ऑफ द हाईएस्ट क्लोजिंग। सो 80H की क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी, बहुत अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली है यहाँ पर। और इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग एज वेल। यहाँ पर अगर मैं एक लाइन खींच दूँ, पीछे जाके देखेंगे तो गाइस दिस इज द ऑल टाइम हाई क्लोजिंग एवर। ठीक है, ऑल टाइम क्लोजिंग हाई क्लोजिंग एवर, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की तो बात ही नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट ने ये वाला लेवल भी आराम से तोड़ दिया। जो क्लोजिंग आई थी कल की वो 80H थी, आज की जो क्लोजिंग आई है वो भी 80H है। तो हर नई क्लोजिंग फर्दर डाउन विल बी एन 80H। लेकिन एक चीज जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो वो ये है कि दिस इज स्टिल एन आइलैंड कैंडलस्टिक पैटर्न। और ये कैंडल के नीचे ये एक्टिवेट कब होगी गाइस, मैंने कल भी बताया था, दिस विल ओनली गेट एक्टिवेटेड जब इसके लो के नीचे कोई क्लोजिंग आएगी। ठीक है, और अगर इस कैंडल के हाई के ऊपर भी क्लोजिंग आती है तो मार्केट विल कंटिन्यू द बुल ट्रेंड इटसेल्फ, तब इसको हम एक्टिवेटेड नहीं मानेंगे। और ये जो क्लोजिंग है गाइस, मैक्सिमम 2 से 3 कैंडल के अंदर आनी चाहिए, तभी ये कैंडलस्टिक एक्टिवेटेड होगी। अदरवाइज द इफेक्ट ऑफ दिस कैंडल विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, एक कैंडल और बन चुकी है, 2 कैंडल्स और बची है। लेट्स सी कहाँ पर एक क्लोजिंग देता है, ऊपर या नीचे की तरफ। ना बुल है ना तो बेयर है, पैसा बनाने में शेयर है। मार्केट जिस तरफ जाएगी उस तरीके से करेंगे। आज का पूरा दिन मार्केट ने बहुत अच्छा रुलाया। इनफैक्ट ऑप्शन बायर को बहुत कम चांस दिए। वी हैव टेकन अराउंड 3 ट्रेड्स इन द मॉर्निंग, इन द होल डे, अदर देन द संजीवनी पार्ट। संजीवनी को छोड़ दो, अगर मैं तो 3 ट्रेड ली थी, जबसे 2 ट्रेड में हमने प्रॉफिट बुक किया है और एक में स्टॉप लॉस लगा है, जो लगना नहीं चाहिए था लेकिन वो भी लगा है। तो मतलब मार्केट बहुत ही खतरनाक थी। और आज की डेट में अगर आपका पीएनएल ग्रीन निकला है, यू कैन आप अपने आप को शाबाशी दे सकते हो क्योंकि आज की मार्केट इतनी इजी नहीं थी। मार्केट में अगर बात करें तो एक पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ जो है वो दिखाई दिया है। और यहाँ पर अगर दोबारा से देखने की कोशिश करें हम बॉलिंजर बैंड, तो मार्केट ने एक ग्रीन कलर की क्लोजिंग बॉलिंजर बैंड के बाहर दे दी है।
अगेन इट इज अ नेगेटिव साइन। मार्केट जैसे ही इनके अंदर आता है ये बेड बैंड को टच करने आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुबह खुलते के साथ ही पुट लेके बैठ जाओ और जैसे मर्जी भाई, ऐसा नहीं होता है। मार्केट जब तक आपको लेवल के अंदर क्लोजिंग नहीं देती है उसके हिसाब से आपको पोजीशन को बनाना पड़ता है, और वीकली एनालिसिस, वीकली एक्सपायरी तो फिर भी नहीं लेनी होती है, ठीक है। और होता क्या है पता है इस मैंने 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 बोला कल ट्रेंडी मार्केट रहेगी, ठीक है। आई सेड ट्रेंडी मार्केट, क्यों? सेटअप इज सेइंग दैट, ठीक है। सेटअप वो बोल रहा है। मुझे रात को सपने में आके किसी ने नहीं बोला है कि भाई कल मार्केट ट्रेंडी रहेगी और नहीं रहेगी। और ये दो कड़ी के रिचार्ज कराने वाले लोग हैं ना, फिर लोग आ जाते हैं अरे ट्रेंडी नहीं हुआ मार्केट। अरे नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम्हारी जेब से तो कुछ नहीं गया मेरे भाई। सेटअप सेइंग ट्रेंडी नहीं हुआ तो अब सेटअप को थोड़ा ना गोली मार देंगे। एक्यूरेसी परसेंटेज ऑफ सेटअप इज 80%। तुम्हारे पास कोई 100% सेटअप है तो भाई तुम उसको यूज करो। तुम क्यों 80% के पीछे भागते हो? सिंपल सी चीज है ना। अगर आपको प्रॉब्लम है तो गाइज डेफिनेटली भाई मैं बोलता हूँ हाँ, मेरी मेरी एक्यूरेसी 80% है, मेरी 100% नहीं है। आपको अगर पसंद नहीं आता तो आप अनफॉलो करके कृपया करके जा सकते हैं। ना अपना टाइम वेस्ट करें, ना हमारा टाइम वेस्ट होने दें, और किसी और का टाइम वेस्ट करें। अपना खून क्यों जलाते हो? अगर आपको लगता है कि ये ट्रेंडी बोला और ट्रेंडी नहीं है, होना ही चाहिए था, अगर मैंने बोल दिया तो पत्थर की लकीर है भाई, नहीं, मेरा बोलना पत्थर की लकीर नहीं है, ठीक है मेरे भाई। मैं भी गलत होता हूँ, मेरे सेटअप भी फेल होते हैं, वो मैं 50 बार बोल चुका हूँ। अगर आपको फिर भी उस पर यकीन नहीं होता है, यू कैन बी फ्री टू गो यार। आपको ज़बरदस्ती किसी ने साइन अप कराया कि बोल वीडियो देखनी ही देखनी है, ठीक है, कुछ नहीं है। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है आप देखो, बहुत अच्छा है। और दूसरी तरफ से आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी एल्स जो ना केवल मेरे अच्छे टाइम में, मतलब अच्छा टाइम मतलब ऐसा भी टाइम है कि जब एक चीज़ बोल दी तो वो होती होती है, ठीक है। बट देर आर टाइम्स जब वो चीज़ नहीं होती है, बट दे अंडरस्टैंड। वो इतने पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं, और उनको पता है कि भाई मार्केट में 100% कुछ नहीं होता है, और ओवरऑल एक्यूरेसी परसेंटेज इस चैनल की क्या है उनको पता है, उन्होंने साथ दिया है, वो समझते हैं। दे अंडरस्टैंड कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ द गेम, और ये होगा। बट हाँ, हमारे प्रॉफिट स्मॉल होते हैं, और सॉरी हमारे जो लॉसेस होते हैं वो स्मॉल होते हैं, प्रॉफिट होते हैं वो बड़े होते हैं। उनको पता है वो पैसा बना रहे हैं, ठीक है। ये पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। बाकी जिनको नहीं समझ में आता भाई, आपको पता है क्या करना है। सो जो समझ रहे हैं और अभी तक शुरू से लेकर साथ में जुड़े हुए हैं गाइस, दिल से बहुत बहुत थैंक यू है आप लोगों के लिए। तो आई विल नॉट फोकस ऑन द पीपल हु आर जो जो सराय में टिकने आए हैं, उनके लिए कुछ नहीं है भाई, टूरिस्टों के लिए। बट हाँ, उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टाइम के लिए सीखना चाहते हैं, मार्केट में बड़े समय तक बने रहना चाहते हैं, और फॉलो करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए ये बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की कैंडल भी बॉलिंजर बैंड के बाहर आई है, और इसकी भी फाइनेंशियल निफ्टी की कैंडल भी आज फाइनली बॉलिंजर बैंड के हाई को टच कर चुकी है। एक बार 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर गाइस, दिस इज लुक्स लाइक अ ब्रेकआउट ऑफ अ फ्लैग पैटर्न ऑन फाइनेंशियल निफ्टी, ठीक है, लुक्स लाइक अ। लेकिन इसकी वॉल्यूम हम चेक नहीं कर सकते, वरना मैं इसका ना वॉल्यूम चेक करके और थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल जाता ये जो ब्रेकआउट है क्या है, क्योंकि वॉल्यूम देता नहीं है, फाइनेंशियल निफ्टी की वॉल्यूम नहीं आती है, ठीक है। लेकिन इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर आ गई है, विच मेक्स इट अ कैंडिडेट ऑफ बाय साइड एज ऑफ नाउ एज पर प्राइस एक्शन। कितना टारगेट निकल के आ रहा है, मैंने कल भी बताया था, ये कितना दिखा रहा है, ये एक बुल रैली दिखाने की कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ। आपका स्टॉप लॉस जो है वो 19,000, ये आपका 19,495 500 तक का स्टॉप लॉस है। 611 के ऊपर बाइंग थी, और इसका जो टारगेट ऊपर की तरफ फाइनेंशियल निफ्टी का आ रहा है वो आ रहा है ये मोटा मोटा 962 के आसपास का, 19,962। ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। सेम वे में ये फ्लैग बैंक निफ्टी में भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, और लुक्स लाइक अ फ्लैग, फील्स लाइक अ फ्लैग, ठीक है। और इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया था, बेसिकली 2 आवर्स के ऊपर है, नॉट ऑन 1 आवर। यहाँ पर इसका वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम उतना खास नहीं है, ठीक है। बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ है, नो डाउट अबाउट इट। अगर ये फ्लैग है, इसका ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन इसका क्या क्या बोला मैं, इसका वॉल्यूम साथ नहीं दे रहा है।
और दूसरी बात, इसकी ऊपर सेफ एंट्री अभी तक आई नहीं है। इसकी सेफ एंट्री कहां पर है? 44,488 के ऊपर ही इसकी सेफ एंट्री बनती है इफ दिस इज अ फ्लैग। इसकी लो साइड के ऊपर जो इसका स्टॉप लॉस बनेगा पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से, द स्टॉप लॉस विल बी समवेयर अराउंड 44,210 के आसपास का। तो लगभग लगभग यहाँ पर लगभग 280 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। और जो टारगेट्स हैं वो काफी बड़े हैं ऊपर की तरफ एज पर प्राइस एक्शन गाइस। ये टारगेट निकल के आ रहा है विच इज गोइंग टूवर्ड्स 45,280 के आसपास। 280 तो लगभग लगभग 800 पॉइंट का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ। तो ये है बैंक निफ्टी का फ्लैग। निफ्टी की बात करें, सिमिलर चीज निफ्टी के अंदर भी है और निफ्टी का फ्लैग भी 300-350-400 पॉइंट की तेजी दर्शा रहा है। क्या इसने एंट्री दी है? एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। नहीं, इसने भी एंट्री नहीं दी है। इसकी एंट्री 18,642 के ऊपर होने वाली है। कंपैरेटिवली इसका जो स्टॉप लॉस है वो छोटा है इन कंपैरिजन ऑफ निफ्टी एंड सॉरी इन कंपैरिजन ऑफ बैंक निफ्टी एंड फाइनेंशियल निफ्टी। और इसका टारगेट परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे, नंबर्स पे मजा ना, परसेंटेज वाइज मुझे लगता है कि दोनों से ज़्यादा है। अच्छा खासा टारगेट आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये जो पैटर्न बना है और इसका ब्रेकआउट होने को है, दिस इज बेसिकली अ बुलिश पैटर्न, ठीक है। बट ये पैटर्न कहाँ बन रहा है गाइस? ये बन रहा है ATH के आसपास, विच कैन ऑल्सो बी अ ट्रैप। दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई आई एम नॉट होल्डिंग एनी पोजिशन लॉन्ग टर्म। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ निकलता है तो इंट्राडे के अंदर आई विल बी फोकसिंग ऑन बुलिश ट्रेड मोर देन दी bearish trades. Why? Because this will enter into a bullish territory, ठीक है। तो अपने हिसाब से ट्रेड को हम लॉट साइज को फिक्स कर सकते हैं। बेरिश कब हो जाएंगे? जैसे ही 18,570 के नीचे मार्केट निकलती है। दिस इज द नंबर फॉर बेरिशनेस नाउ। अब 18,570 18,570 के नीचे मार्केट निकलती है तो हम बेरिश हो जाएंगे। बैंक निफ्टी का बेरिश का नंबर क्या है? 44,210 के नीचे की क्लोजिंग। कोई भी 2 आवर्स की क्लोजिंग इस नंबर के नीचे होती है 44,200 तो शॉर्ट की पोजीशन भी क्रिएट कर सकते हैं। और फाइनेंशियल निफ्टी के नंबर की बात करें तो सिमिलरली फ्लैग का लो विच इज द स्टॉप लॉस ऑफ दिस इज 500,495 के आसपास 19,495। तो 90,490 मान के चलो मोटा मोटा, इसके नीचे मार्केट आपको आती हुई दिखाई देगी। और अगर आप गौर करेंगे तो जो तीनों कैंडल बनी है उनका लो जो है इज फॉलिंग इन द सेम फेज। सो सेफ वे क्या रहेगा? आप फाइनेंशियल निफ्टी, निफ्टी या बैंक निफ्टी किसी में भी ट्रेड लेना चाहते हैं, जो कल की कैंडल बनी थी 29th ऑफ मई की कैंडल, जो एक आइलैंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न था, उसके नीचे की एनी क्लोजिंग विल बी अ साइन ऑफ बेयर ट्रेंड और वहां से मार्केट एक अच्छा खासा फ्लो में गिर सकती है। सो आई विल बी इंटरेस्टेड इन देयर इन दैट बेसिकली ये इन दैट केस दिस विल बी लाइक दिस, ओके। तो ये पूरा फ्लो नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा, ना केवल निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी तीनों के अंदर, ठीक है गाइस। चलो मैं इसको उठा के फटाफट आपको कल के लेवल देता हूँ, साथ में 2-3 स्टॉक्स भी दे रहा हूँ जिसके ऊपर कल आप फोकस करके पैसा बना सकते हैं। तो चलो इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दे देता हूँ इन्फॉर्मेशन। लेवल्स आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी बन के आ चुके हैं गाइस। एक बात याद रखना, मैं कल एक गैप अप एंटिसिपेट करके चल रहा हूँ, गैप अप होगा, लेकिन कल क्या है? कल है वेडनेसडे। वेडनेसडे देखो क्या होता है, 80% चांस होते हैं कि अगर मार्केट एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो वो गैप जो है वो फिल होता है, और अगर गैप फिल नहीं होता है तो 20% चांस है कि अगर नहीं होता है तो क्या होगा? मार्केट विल बी अगेन साइडवेज और प्रीमियम मीटिंग रहेगी। बट इसके हाई चांस होते हैं, पिछले 3 वेडनेसडे जैसे ऐसा होता है, आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया। तो कल एक गैप अप होता है तो मार्केट में अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ गिर सकती है। मैंने कुछ स्टॉक भी शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं, इसके बाद में आपको वो भी दे देता हूँ। मार्केट में पोजीशन कहाँ बनानी है गाइस? आपको 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट में कहाँ पोजीशन बनानी है। बाय आपको सिर्फ और सिर्फ करना है 44,555 के ऊपर। 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होती है बाय कीजिएगा 44,676, उसके ऊपर आपका जो लेवल निकल के आएगा वो होगा 44,846। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको एक लेवल दिए थे, बोला था कि 44,158 के ऊपर कैंडल क्लोज होती है तो आपके टारगेट क्या होंगे? पुरानी वीडियो उठा के देख लीजिएगा। 44,350, 44,500
दोनों टारगेट ऑलरेडी हो चुके हैं। उसके बाद में मैंने आपको एक्सटेंडेड टारगेट भी दिए थे जो थे 44,650 एंड 44,800। ये एक्सटेंडेड टारगेट दिए थे। आपके नॉर्मल टारगेट जो है इस नंबर के ऊपर ऑलरेडी आते हुए मैं देख चुके हैं। ये दो लेवल बचे हैं, बाकी देखते हैं कि क्या होता है। नीचे की तरफ अगर मार्केट नीचे गिरती है तो ये आपका जोन है, इसको मैं मार्क करूंगा, ये एक मेजर सपोर्ट जोन है। और यहाँ तक के लो को मार्क कर लेंगे क्योंकि मार्केट इसके नीचे ही रैली आपको देगी। जो रैली होगी यहाँ से लगभग लगभग 44,085 तक, और इसके नीचे आपको गैप फिल होने के बाद 43,938 के लेवल आते हुए दिखाई दे जाएंगे। निफ्टी की अगर मैं बात करूं, निफ्टी के लेवल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर। बाय कहाँ करना है? बाय करना है ओनली 18,672 के ऊपर। आपका पहला टारगेट जो होगा वो होगा 18,000, सॉरी 18,710, माफ कीजिएगा सर, 18,758 आपका फाइनल टारगेट होगा। नीचे की तरफ ये जो जोन है अगेन ये एक सपोर्ट जोन का काम करने वाली है। इसके नीचे 18,585 के नीचे एक रैली 18,537, और यहाँ पर मार्केट रुकेगी नहीं, बहुत तेजी से नीचे गिरनी चाहिए 18,499। ये लेवल आपको आते हुए दिखाई दे जाएंगे। फटाफट चल के देखते हैं वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आप कल काम कर सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो गाइस आपके साथ देखना चाहता हूँ वो है HAL, हेल। और हेल जो है गाइज मैं बाइंग साइड पे देख रहा हूँ मार्केट में, यहाँ पर एक पैटर्न जो है कंस्ट्रक्टेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर ये कल के दिन मार्केट में इस पर्टिकुलर पैटर्न का ब्रेकआउट होता है और मार्केट कोई भी 15 मिनट की कैंडल 3,116 के ऊपर क्लोज करती है, आप बाई की पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका कप का लो जो कि है 3073, और मार्केट में ऊपर के लेवल आपके टारगेट्स बनेंगे। क्या टारगेट बन के आता है ये जो अब मैं आपको दे रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि सेम डे पे आ जाए, हो सकता है कि आप चाहो तो एक दो दिन के लिए होल्ड भी कर सकते हो क्योंकि 15 मिनट के चार्ट पे है, और सेम डे पे भी आ सकता है अगर मार्केट ठंडी हो जाती है। 32,224 पे लेवल आपके आएंगे, याद रखिएगा 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने के बाद में। दूसरा स्टॉक जो है गाइज वो है नवीन फ्लोराइड, और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर गाइज ये जो पैटर्न बन रहा है आपको पता है, ये राइजिंग ट्राइंगल पैटर्न है मोर लेस। ये राइजिंग ट्राइंगल पैटर्न एक टीआरपी बन जाता है। टीआरपी मतलब ट्रेडर सॉरी आर रिटेलर ट्रैप पैटर्न, रिटेलर ट्रैप पैटर्न बन जाता है। ये ऐसे करके गिरने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो कब होता है? जब आपकी डाइवर्जन साथ में हो। चेक करें जरा, यहाँ पर डाइवर्जन चेक करें, बिल्कुल डाइवर्जेंस है, डाइवर्जन भी है, रिटेल पैटर्न भी बना हुआ है। तो मैं इसको शॉर्ट मारने में इंटरेस्टेड हूँ, और ये मेरा सेफ दायरा रहेगा जिसके नीचे मैं शॉर्ट की पोजीशन को इनिशिएट कर सकता हूँ। नीचे की तरफ के टारगेट क्या होंगे? टारगेट्स जो होंगे वो होंगे लगभग लगभग ये, और एक ये जोन है जहां पर मार्केट एक बार हॉल्ट लेने की कोशिश करेगा। तो दो दो इसके टारगेट्स बनते हैं सेल साइड पर, 4551 एंड 4511, दो टारगेट इसके नीचे की तरफ के बनते हैं। याद रखिएगा बाय में मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड इसके अंदर नहीं रहने वाला हूँ, ऊपर जाता है तो जाने दीजिए। HDFC की बात करें, सेम इट्स बेसिकली अगर आप देखेंगे तो डब्ल्यूल पैटर्न कंफर्मेशन है, यहाँ से एक हेड एंड शोल्डर है, ओके, और यहाँ से एक कप एंड हैंडल भी है। और क्योंकि मार्केट ने एक बुलिश पैटर्न बनाया तो ऊपर की तरफ इसको जाना चाहिए। इसका जो आगाज है वो हो चुका है, एंट्री इसकी ऑलरेडी आ चुकी है, तो कल इंट्राडे में इसको आप प्ले आउट कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस है वो है 1629, और बाई का लेवल जो था वो था आपके साथ में आज की क्लोजिंग के टाइम पर 1640 का, और उसके आसपास का इसका लेवल है। तो कल 1640, अगर ये 1636 पे बंद हुआ है, 40 के ऊपर निकलता है दोबारा से क्लोज करता है कोई भी 15 मिनट की कैंडल, हम बाय का आगाज कर सकते हैं, इसको दोबारा से बाय कर सकते हैं। और यहाँ से का टारगेट क्या निकल के आएगा? CFC बैंक का टारगेट निकल के आएगा 1667 के आसपास का। ये स्टॉक में क्यों दे रहा हूँ गाइस? इसलिए दे रहा हूँ कि अगर कल को मार्केट फिर से साइडवेज होती है तो आपके पास कुछ स्टॉक्स में मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। लास्ट स्टॉक इज अगेन HDFC, सिमिलर पैटर्न कंस्ट्रक्शन है HDFC बैंक की तरह, ठीक है। ये इसका स्टॉप लॉस है, ये इसका एंट्री पॉइंट है, और इसने इसके एंट्री पॉइंट के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। और कल के दिन अगर ये निकलती है तो जो टारगेट बनता है HDFC का वो है 2748 का, 748 का इसका टारगेट है। कल आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। इसका एंट्री पॉइंट क्या था? 2699, और नीचे की तरफ इसका स्टॉप लॉस है
73 के आसपास का था। ये स्टॉक्स थे, ये एनालिसिस था। आई होप यू लाइक इट गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। और वो सारे लोग जो ट्रेडिंग मास्टरी वर्कशॉप का बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे गाइस, एंड द ट्रेडिंग मास्टरी वर्कशॉप विल बी विल बी डूइंग इन द मंथ ऑफ जुलाई। जून में नहीं कर पाएंगे because we have planned something else, and on 9th of July the trading mastery batch will happen. The date is 9th of July, so if in case you are interested तो आपको एप्लीकेशन के ऊपर उसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। आप वहाँ से अपने आप को रजिस्टर करा के अर्ली बर्ड डिस्काउंट ले सकते हैं। बेसिक टू एडवांस वर्कशॉप, जिसके अंदर 12 दिन का वर्कशॉप है, wherein we will be training you every single day on Zoom, which will be from basic to advance। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं अपने आप, मैं इस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ। बट पीपल हु आर रिक्वेस्टिंग के साथ ट्रेडिंग मास्टरी का बैच करना है, 9th ऑफ जुलाई इज़ द डेट जहाँ से हम शुरुआत करने वाले हैं। आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट में, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस वेरी सून, हैव अ वंडरफुल इवनिंग।